कहा जाता है कि शनि जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो लोग जिस चीज़ के वर्दी है और कई महीनों या सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका ऑपोजिट, जो लोग आलसी है या फिर अपने ग्रोथ पे फोकस नहीं करते, उनके लिए इस साल बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि साल 2024 शनि का साल है। अगर हम 2024 के नंबर्स को ऐड करें तो इसका टोटल 8 आता है। और क्योंकि नंबर 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस साल को शनि का साल बताया जा रहा है। अब कई लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनका मानना है कि एस्ट्रोलॉजी एक वेदर फोरकास्ट की तरह है। जैसे वेदर फोरकास्ट में अगर आपसे कहा जाए कि आज बारिश हो सकती है, फिर आप छाता लेकर बाहर जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही काम करता है। वो हमारे प्लैनेट्स के लोकेशन से ये पता करता है कि हमारे किस कर्म के रिजल्ट्स हमें कब वापस मिल सकते हैं, ताकि हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सके। और शायद यही रीज़न है कि भारत में बहुत पहले से ही हर शुभ काम से पहले ग्रह नक्षत्रों को देखना हमारे यहाँ एक कल्चर रहा है। और आज इस वीडियो में भी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ ये सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपने ग्रहों को इजीली कैलकुलेट करके ये जान सकते हैं कि आपके ज़िंदगी में कब क्या चेंजेस आ सकते हैं। दरअसल एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सूरज रिप्रेजेंट करता है पावर और अथॉरिटी को, मंगल रिप्रेजेंट करता है करेज, एनर्जी और एक्शन को, और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ, विजडम और गुड लक को। ऐसे ही हर एक प्लैनेट्स अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और आज का वीडियो इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर शनि को लेकर है, क्योंकि 2024 शनि का साल है। इसलिए इस साल हर ज़ोडिएक वाले इंसान पर शनि का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पुराने समय से लोग शनि से बहुत ज़्यादा डरते रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के कुंडली में शनि भारी हो, फिर वो इंसान अपने ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। और अगर बहुत मेहनत करके कुछ अचीव कर भी लिया, फिर वो सक्सेस ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और इसलिए शनि को एक बैड लक प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये दरअसल पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है। मतलब शनि आपको आपके कर्म के हिसाब से रिजल्ट्स देते हैं, चाहे वो कर्म अभी के हो या पहले के। अपने कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ेगा, और ये आप अपने लाइफ टाइम में थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको कलेक्टिवली आपके कई पिछले कर्मों के रिजल्ट्स एक साथ मिलेंगे, और ये एक इंसान के ज़िंदगी का टफेस्ट समय माना जाता है। दरअसल लगभग हर 29.5 ईयर्स बाद शनि वापस घूमकर आपके बर्थ चार्ट के ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, और उसके बाद अगले 7.5 साल तक अपने पिछले कर्मों के हिसाब से एक पीरियड ऑफ बैड लक आपको भोगना पड़ता है, जिसको 7.5 कहा जाता है। और ये 3 हिस्सों में होता है। जब शनि आपके राशि पर आकर वापस अगले राशि में जा रहा होता है, तब वो लगभग 2.5 साल आपके राशि पर रहता है, और उन 2.5 साल को राइजिंग फेज कहा गया है। इस दौरान आप छोटे मोटे स्ट्रगल्स को फेस करना शुरू कर देंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स अभी तक आपको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन इसके अगले 2.5 साल तक पीक फेज चलता है, जब एक इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लोगों के साथ रिलेशन खराब होना, लगभग हर काम डिले होने जैसे चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान हर बुरा चीज़ एकदम टॉप लेवल पे होता है, और इसके अगले 2.5 साल को सेटिंग फेज कहा जाता है। और ये थोड़ा आपको रिलैक्स करने का टाइम ज़रूर देगा, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स फिर भी आपके ज़िंदगी में रहेंगे। अब मैक्सिमम लोग इस टाइम से डरते हैं, लेकिन ये टाइम हर इंसान के लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होता है, क्योंकि इस समय पर आपको अभी के प्लस पिछले कर्मों के रिजल्ट्स मिलते हैं, जिससे आपको एक नया मौका मिलता है पुराने गलतियों से सीख कर अपने आप को अपग्रेड करने का। और इस समय पर कोई भी गलत कामों को अवॉइड करने से और ज़्यादा मेहनत और अच्छे कर्म करने से ही बचा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे शनि आपको फोर्स करता है लाइफ में लेवल अप करने के लिए। ये आपके ज़िंदगी का वो समय होता है जब आपको फाइनली डिसाइड करना होगा
कि आप अपने ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। यही सही समय होता है कि जो स्ट्रेटेजी और प्लान्स बेकार है और काम नहीं कर रहे उनसे आप बाहर आए और जो प्लान काम कर रहा है उसी पर फोकस करें। अब इस चीज़ के अलावा भी शनि कब किस हाउस में है और किस ज़ोडिएक में है उससे आप पता लगा सकते हैं कि करेंटली आपके ज़िंदगी में कैसे सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जानना बहुत ही आसान है। आपको पता है कि शनि कर्म और डिसिप्लिन का ग्रह है, तो आपको बस 2 चीज़ें और देखनी होगी। एक कि आपका शनि अभी किस हाउस में है और दूसरा कि शनि अभी किस राशि में है। इससे आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि आपके प्रेजेंट और आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। इसको समझने के लिए एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक ज़ोडिएक एंड हाउस कैलकुलेटर है। यहाँ नाम हम कुछ भी डाल देंगे, उसके बाद एक बर्थ डेट और टाइम डाल देंगे और फिर प्लेस डालेंगे और फिर ये हमें कैलकुलेट करके बता देगा कि इस इंसान का कौन सा प्लैनेट अभी किस हाउस पर और किस ज़ोडिएक पर है और उस हाउस और ज़ोडिएक में होने का क्या मतलब है। उसको पढ़कर आप ये इजीली पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आपको किन चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है और उस हिसाब से आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या रियलिटी में सही में हम हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैंने ये डिटेल्स में समझाया है कि क्यों साइंटिफिकली भी ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है और हम हमारे मर्जी से कोई भी एक्शन नहीं लेते। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।